हेलो। स्वागत है आप सभी का जीके RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है वह कौन सी संज्ञा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की। लताओं का कुंज कौन सी संज्ञा है? बताइए लताओं का कुंज कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। लताओं का कुंज समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे नक्षत्रों का मंडल, अंगूरों का गुच्छा इत्यादि। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोलने वाले या लिखने वाले के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। वे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अन्य पुरुष। वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। बोलने वाले या लिखने वाले या सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए मेघ किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मेघ बादल का पर्यायवाची शब्द है और बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द घन, वारिद, नीरद, पयोद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज है और कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द जलज, नीरज, वारिज और राजीव। कोप किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए कोप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोप क्रोध का पर्यायवाची शब्द है और क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द रोष, अमर्ष और गुस्सा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए स्थायी का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए क्षेत्र का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन ए क्षेत्र का शुद्ध वर्तनीय रूप है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? रत्नाकर। रत्नाकर स्वर संधि का उदाहरण है। रत्नाकर में दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकर, और इसमें अ और आ के मेल से आ बना हुआ है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत धन ज्वल उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। न्यून में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नी धन ऊन। योगेश्वर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए योगेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। योगेश्वर में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा योगी धन ईश्वर, और इसमें बड़ी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई बना है। महोज में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महोज में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ओज, और इसमें बड़ा आ प्लस ओ बराबर ओ बना हुआ है। तितली किसकी रचना है? बताइए तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो बताइए श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। श्रद्धा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी कामायनी की नायिका है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। इसका मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। आँख का नीर यानी पानी ढल जाना का क्या अर्थ है? निर्लज हो जाना। आँख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ है निर्लज्ज हो जाना। दिन को दिन और रात को रात न समझना का क्या अर्थ है? कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मखमली जूते मारना का क्या अर्थ है? बताइए मखमली जूते मारना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। गौशाला में कौन सा समास है? बताइए गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गौशाला में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा गौ के लिए शाला। कन्यादान में कौन सा समास है? बताइए कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कन्यादान में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा कन्या का दान। निम्नलिखित में कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? चौपाई। चौपाई सममात्र छंद का उदाहरण है और दोहा और सोठा ये दोनों अर्ध सममात्र छंद का उदाहरण है। और ध्यान दीजिएगा चौपाई में 16 मात्राएं होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं?
बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।